पिछली बार मैंने कहा था कि फोन करके आया था। आप ऐसे कह रहे हैं जयवंत जैसे कि आपका सारा ऑफिस मेरे ही फोन का इंतजार कर रहा है। देखो अजीत, रतन सर इस वक्त मीटिंग में है। रतन सर तो पिछले 6 महीनों से मीटिंग में है। मैं इस वक्त तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कुछ नहीं कर सकते जयवंत। अब जो कुछ करना है मुझे ही करना है। ठीक है, तुम बैठो, मैं बात करके देखता हूँ उनसे। ठीक है, बैठो। एक एक फ्लैट वास्तु शास्त्र को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वो जो ZTV वाले प्रोग्राम में पंडित जी आते हैं ना, बिल्डिंग का नामकरण भी उन्होंने खुद किया है। जी हाँ, देखिए। हाँ जयवंत आओ। एक मिनट, बोलो। जी वो अजीत प्रधान फिर से आया, काफी गुस्से में लग रहा है। तो फूल माला मंगवाओ, पंडित जी को बुलवाओ, आरती उतरवाते हैं। जब बोल दे साले को जाके जो बोलना जा। अब बस कल आ जाइए। तो टेरेस वाला फ्लैट देखिए, बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट। तुझे बोला ना मैं मीटिंग में हूँ, जा जाके बाहर बैठ। जा। सुना नहीं तूने? आज या तो मैं यहाँ से अपने 5 लाख रुपए लेके जाऊंगा रतन, या फिर तुम्हारे भेजे के 5 लाख टुकड़े होंगे। पागल हो गया है तू? जा जाके अपना दिमाग रफू करा। तुझे क्या लगता है ये जो यमदूत मैंने पाल रखे हैं तुझे छोड़ देंगे? यमदूत तो मैं बन के आया हूं तुम सभी के लिए। अब जिस को इस कमीने के साथ यमलोक जाना है वो यहां बैठे, और जिसे अपनी जान प्यारी है भाग जाओ यहां से। हेलो, अरे रुको सालो, अपने मालिक को छोड़कर कहां जा रहे हो? एक एक को नौकरी से निकाल दूंगा। हेलो, करनालगंज पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, क्या? कहाँ पे? ठीक है, हम पहुंचते हैं। हेलो केशव जी। जी जयवंत जी। मैं ऑफिस से बोल रहा हूँ सर, यहाँ जी मंगल उठ। बढ़िया कहाँ? एक्चुअली गई अभिषेक के साथ, तो तू चल हमारे साथ। चल उठ। साइंस। बाहर आ जाओ अजीत, हम लोग सिर्फ तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। आई प्रॉमिस, कोई तुम पर गोली नहीं चलाएगा। कोई बात हुई? कहाँ से होगी? बाहर से सिर्फ हम लोग ही चिल्लाए जा रहे हैं। वो साला तो कोई जवाब तक नहीं दे रहा। सर, जब मैं अंदर से बाहर भाग रहा था तो मैंने गोली चलने की आवाज सुनी सर। सर मुझे डर है कि कहीं उसने रतन सर। हेलो, जयवंत, मैं इंस्पेक्टर तीरथ बोल रहा हूँ अजीत। बंद करो ये खेल और बाहर आ जाओ, क्योंकि अगर हम अंदर आ गए तो तुम बिल्कुल नहीं बचोगे। मेरी फिक्र छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे किसी पुलिस वाले से बात नहीं करनी है। जयवंत से मेरी बात करनी है। कहता है जयवंत से बात करेगा, किसी पुलिस वाले से नहीं। मैं केशव पंडित बोल रहा हूँ और मैं पुलिस वाला नहीं। ओह, तो आप भी आ गए यहाँ। बहुत सुना है आपके बारे में। अगर मुझे मेरे 5 लाख रुपए नहीं मिले तो आज यहाँ मुझसे भी बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। तो मतलब रतन जिंदा है? जी, पर कब तक जिंदा रहेगा ये आप लोगों के हाथ में है। फिलहाल तो मैंने गोली इसके पैर में मारी है। देखो, मैं अंदर आ रहा हूँ,
मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि वो जिंदा है या नहीं। नहीं, कोई अंदर नहीं आ सकता। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अंदर आ रहा हूँ। तुमसे जो बनता है तुम कर सकते हो। सारा, फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। केशव, पर तुम अंदर क्यों जाना चाहती हो? पहला, अगर खून ज्यादा बह गया तो रतन सचमुच मर जाएगा। दूसरा, अपने दुश्मन को ठीक से जानना है तो उससे मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, निकलने कर। केशव पंडित को इसकी जरूरत है। अखबार में आपके बारे में सही पढ़ा था, बहुत ही जिद्दी आदमी हो। तुम मुझसे कहीं ज्यादा जिद्दी नजर आते हो। यूं समझ ली कि ये जिद्दी है जिसकी वजह से आज दोनों एक दूसरे के सामने। ये जिद्दी नहीं, पागल भी है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। 5 लाख रुपए के लिए तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? एक निहत्थे पे वार करके सारी जिंदगी तुम सलाखों के पीछे जा सकते हो। इस आदमी ने मेरे 5 लाख रुपए देने थे और उन रुपयों पे सिर्फ मेरा और मेरे परिवार का हक था। लेकिन इस आदमी की वजह से मेरे परिवार का हक, चैन, खुशियां सब छिन गई है। 6 महीने से मैं इसके पीछे पैसों के लिए भाग रहा हूं, लेकिन ये मेरे पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं है। और आज जब कमीने की जान पे बनाई है, मेरे पैसे देने के लिए तैयार हो गया है। मुझे बस मेरे 5 लाख रुपए चाहिए और आपके पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त है। लेकिन तुम यहां से बच के जाओगे कैसे? पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। केशव साहब, मैं इतना बड़ा बेवकूफ भी नहीं हूं कि 5 लाख रुपयों के लिए अपनी जान दांव पे लगा दूं। आपके पास 9 मिनट और सिर्फ 30 सेकंड बाकी हैं। मेरे पैसे को बंदोबस्त कर दीजिए। क्या हुआ केशव? आपके बॉस ने 5 लाख रुपए मंगवाए। कपूर, गाड़ी में बैग रखा है, जल्दी से लेकर आओ। अजीब बीवी बच्चों वाला आदमी। की बातों से लगता है कि वो अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करता है। कौन कौन है उसके परिवार में? जी, उसकी बीवी और एक बेटी। अगर हम उन्हें यहाँ ले आते हैं तो हम उससे अपनी बात मनवा सकते हैं। कहाँ रहते हैं वो लोग? काला डांडा में रहते हैं। ट्रैफिक वाला और काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है सर। 25 मिनट लगेंगे सर। तुम जाओ उसके परिवार को लेके आओ। मंगल, तुम इनके साथ जाओ। जी साहब, अपने कुछ लोग इनके साथ भेज दीजिए। मिश्रा, इनके साथ जाओ। यस सर। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे आपके 5 कांस्टेबल्स चाहिए। कांस्टेबल? ठीक है, मिल जाएंगे।
पैसे टेबल पे रख के चले जाओ। पहले पूरे पैसे चेक तो कर लो। क्या होशियारी है? छुट्टे पैसे लेके क्यों आए हो? जयवंत के पास 4,20,000 रुपए ही थे, बाकी पैसे हमें अरेंज करने पड़े। घबरा मत, मैंने उठा देता हूँ। नहीं, तुम रहने दो, ये मेरे पैसे हैं, मैं संभाल लूंगा अपने आप। मुझे भी जाने दो। तू मुंह बंद करके वहीं बैठा रहे। और केशव जी, 10 मिनट 20 मिनट के बाद मुझे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए, और नीचे खड़े उस पुलिस वाले से कह दीजिए कि मेरे बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दे। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वो तुम्हें सीधा जेल लेकर ही जाएगा। मेरी बात सुनो, अपने हथियार दे दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तुम्हारी जान बच जाएगी। मैं जानता हूं कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन मैं यहां से चुपचाप निकल जाऊंगा और नीचे खड़े पुलिस वाले मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जाइए आप। तो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए। मिल जाएगी। तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। जब तक उसका परिवार नहीं आ जाता, हमें उसे बिजी रखना होगा। क्यों? यहाँ से उसका घर 200-300 मीटर दूर है। पैदल चलेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। क्या सोच रहे हो केशव? यही कि वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। वो अच्छी तरह जानता है कि पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर रखा है, लेकिन उसके माथे पे किसी तरह का कोई डर नहीं। जरूर उसके पास कोई फुल प्रूफ प्लान है। तुम जयवंत, तुम मेरे पुलिस लेके क्यों आए हो? क्या हुआ? चौक खाए गए हो? कौन है? यही तो अजीत है। ये यहाँ कैसे? ये अजीत है? हाँ। ये? हाँ। ये सब क्या हो रहा है जयवंत? हाँ मंगल, बोलो। हेलो केशव भैया, वो ससुरा अजीत तो हमारे सामने खड़ा है। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मंगल? अजीत वहां कैसे हो सकता है? अरे हम सच कह रहे हैं। आपको अगर हमारी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप जयवंत भाई को पूछ सकते हैं। मंगल ठीक कह रहा है, अजीत यहीं है। ठीक है, आप लोग उसे वहां से लेकर यहाँ पे आ जाओ। जी। तुम इतनी जल्दी यहाँ से अपने घर कैसे चले गए? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें रतन के साथ देखा था। आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सब मैं तो सुबह से अपने घर पे ही हूँ। क्या हुआ सर? अनजाने में कोई गलती हो गई है क्या? सब भैया, हमें इनकी बातों में सच्चाई नजर आ रही है। अंदर जरूर कोई भैरूपिया बैठा है जो अजीत बन के ये पूरा लूट लचा रहा है। क्या ये अजीत का हम शक्ल है? हे भगवान! देखिए सर, देखिए मैं एक शरीफ आदमी हूँ और मैं ऐसे किसी चक्कर में फंसना नहीं चाहता। रतन का फोन मिला। सर मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। ऑफिस की लैंडलाइन पे मिला। सर बेल जा रही लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। केशव भैया, अगर हम यहाँ से
बाप रे बाप, ये तो बम है। बाप रे बाप, ये तो बम है। एक मिनट। अरे बम तो नकली है। बिल्कुल उसी की तरह। वो अजीत का बच्चा तो हम सबको उल्लू बना के चला गया साहब। जाएगा कहाँ? बाहर चारों तरफ पुलिस है। जाओ छान मारो पूरे ऑफिस को, तो जरूर यहीं कहीं छुपा होगा। बता दे सच सच सब कुछ बता। मुझे कुछ नहीं मालूम। ये सच है कि मुझे रतन सिंह से 5 लाख रुपए मिले और वो 5 लाख रुपए लेने के लिए मैंने 6 महीने में कम से कम 600 बार उसको फोन किया था, पर ना तो मेरे पैसे मिले और ना ही उसने कभी फोन का जवाब दिया था। सब मैं सच कह रहा हूँ, कभी कभी रतन सिंह पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता था, पर जो कुछ भी उस आदमी के साथ हुआ है मैंने नहीं किया साहब। मेरी बात का यकीन करो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया है तो कुछ नहीं किया। एक बात बताओ, तुम्हारा कोई जुड़वा भाई तो नहीं जिसकी शक्ल तुमसे मिलती हो? नहीं। अरे धत तेरी की, सत्यानाश हुई चमेली के तेल का। धुली धुलाई कमीज पूरी खराब कर दिया। कोई तो है जो उसके नाम और उसके चेहरे का इस्तेमाल करके मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा। तुम्हारा मतलब मास्क लगा के? पर उसने इसके जैसी आवाज कैसे निकाली होगी? जो इतना अच्छा मास्क बना सकता है वो अच्छी आवाज क्यों नहीं निकाल सकता? सुनने में तो जरा फिल्मी लगता है, पर शायद ऐसा ही होगा। साहब, फोरेंसिक वाला रिपोर्ट आ गया है। जिस पिस्तौल से रतन सिंह का खून हुआ, वो पिस्तौल रतन सिंह के ही नाम पे था। यानी मारने वाले ने पहले गन चुराई, फिर उसी गन से रतन सिंह का खून कर दिया। सोचने की बात यह है कि इतनी जल्दी वो वहां से गायब कैसे हुआ? क्या आपको किसी पे शक है? जी नहीं। अरे केशव भैया, इनके घर में 5 लाख का 5 रुपए तक नहीं मिले। मुझे पता था, लेकिन तेरी शर्ट पे क्या गिरा है? ये कहा है ना कि हम सबूत ढूंढने में इतने मग्न हो गए थे ना कि ये चमेली का तेल हम पे कब आके गिरा हमको तो पता ही नहीं चला। चलो, इसी बहाने तुम नहा तो लोगे। आप भी इनकी बातों में आ गए का। हम जा रहे हैं यहाँ से। सर, रतन जी की पत्नी लाश ले जाने को इनकार कर रही है। ये कैसे बना? तो अपने पति की लाश लेके जाने से मना कर। इस नफरत की वजह जो इस दुनिया में है ही नहीं, तो अब उसके बारे में बात करने का क्या फायदा? मैं बताता हूँ कि मेरी बहन अपने पति से नाराज क्यों रहती है, क्योंकि उसके जैसा कमीना और खुदगर्ज इंसान दुनिया में और कोई नहीं। क्या नहीं किया सुगंधा ने उसके लिए, लेकिन वो किसी रश्मि नाम की लड़की के साथ उसका अफेयर था। हम लोग कोर्ट में सबूत पेश करके उसके खिलाफ केस फाइल करना चाहते थे, लेकिन वो इतना शातिर था कि हर सबूत को मिटा देता था। वो रश्मि से मिलता था, कब कैसे ये हमें नहीं पता। ये रजत कई सारे प्रोजेक्ट के साथ, रतन सर ने कभी भी इसे हिस्सा नहीं दिया। रजत, तुम्हारी हाइट कितनी? क्या मतलब आपके कहने का? अजीत, जरा रजत के पास जाके खड़े तो हो ना। ये सब क्या है? कहीं
आप लोग मुझ पर शक तो नहीं कर रहे हैं? एक मिनट, वो मर्डर वाली रात तुम कहाँ थे रजत? दिमाग तो ठिकाने पे है आपका? भला मैं उस आदमी के गंदे खून से अपने हाथ क्यों रंगूंगा? आपसे जो पूछा जा रहा है उसी का जवाब दो। मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना। यू अंडरस्टैंड? अगर आपको मुझसे कोई पूछताछ करनी है तो पहले वारंट लेकर आइए, फिर मुझे गिरफ्तार कीजिए। आप रजत की बातों का बुरा मत मानिए। वो भले कितना ही गुस्सा करता हो, लेकिन वो किसी का खून नहीं कर सकता। आप यूं ही शक कर रहे हैं उस पर। शक यकीन की पहली सीढ़ी होती, और जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता मैं अपने आप को भी उसी सीढ़ी पर रखता हूँ, अपने आप पे भी शक करता हूँ। एनीवेज, क्या आप मुझे रश्मि का एड्रेस दे सकती? मैं उसकी सेक्रेटरी थी। एक रात वो मुझे कॉन्फ्रेंस के बहाने बाहर ले गया और मुझे धोखे से कुछ पिला दिया। मेरे साथ जबरदस्ती की और एमएमएस बना लिया। तब से वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मेरा और उसका प्यार का नहीं, जबरदस्ती का रिश्ता था। वो आपसे हफ्ते में कितने दिन मिलने आया करता था? ऑलमोस्ट एवरी डे। उसके आने का कोई वक्त था? I mean, कोई फिक्स टाइम? वो दोपहर में आता था, 1:30 से 3 के बीच। दोपहर 1:30 से 3 के बीच। लंच प्रेमिका के साथ और डिनर पत्नी के साथ। लंच टाइम में पूरे स्टाफ का ऑफिस के बाहर जाना बेहद ज़रूरी था, लेकिन रतन सर ऑफिस में ही रहते थे, अकेले। तुमने कभी अपने बॉस को लंच टाइम में बाहर जाते देखा था? नहीं सर। इसका मतलब साफ, कहीं ना कहीं इस ऑफिस में एक चोर दरवाजा, यहाँ से निकलकर रतन रश्मि से मिलने जाया करता था। रजत और रश्मि रतन के सबसे ज्यादा करीब थे। हो सकता है इन दोनों में से किसी को उस दरवाजे के बारे में पता। तुम दोनों में से किसी को पता है उस दरवाजे के बारे में? सर मुझे कैसे मालूम हो सकता है? रतन जी ने तो मुझे कभी भी अपने कैबिन तक के अंदर नहीं आने दिया। लेकिन एक आदमी है जो उस दरवाजे के बारे में बता सकता है। कौन है? आर्किटेक्ट बबलू पारेख, जिसने इस ऑफिस को डिजाइन किया था। उसे बुलवाना होगा। लेकिन एक आदमी है जो उस दरवाजे के बारे में बता सकता है। कौन है वो? आर्किटेक्ट बबलू पारेख, जिसने इस ऑफिस को डिजाइन किया था। उसे बुलवाना होगा। इसकी कहने जरूरत नहीं है केशव भैया, हम जानते हैं कि वो मुजरिम कौन है। बहुत हंस रहे हो अजीत भाई, यहाँ आओ, यहाँ आओ जरा। अब अपना मुंह खोलो और सबको सच बोलो। केशव भैया इस सिविल लाइंस के बाहर खड़ा था, हम तो इतना जोर जोर को उसके चिल्ला के बुलाए, पर ये तो सुना ही नहीं, वहां से भाग गया। अरे आप क्या बोल रहे हैं? मैं वहां कैसे हो सकता हूं? आप इनसे पूछ लीजिए, मैं तो तब से इन लोगों के साथ यहीं पे हूं। बट मंगल, आर यू श्योर? तुमने इन्हीं को देखा था? अरे हम ड्राइवर हैं, एक बार शकल और रास्ता देख ले तो जिंदगी में नहीं भूलते यार। यही था वो, हम कह रहे हैं केशव भैया, यही था वो। इसका मतलब है कि अजीत का कोई ना कोई हमशक्ल जरूर है, लेकिन क्राइम करने के बाद अंडरग्राउंड होने की बजाय वो मार्केट में क्यों घूम रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ? केशव, रजत लोकल टीवी चैनल पर मिमिक्री करता था और अपने शोज के लिए तरह तरह के मास्क भी बनाता था, और उसके बनाए हुए मास्क इतने रियल होते थे कि मास्क में और असली चेहरे में फर्क बिल्कुल पता ही नहीं चलता था। पहली बार ये लड़की काम की खबर लाई। इंस्पेक्टर साहब, हम तो कह रहे हो रजत के बच्चों को आप अभी गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं मंगल, अगर हमें ये केस सॉल्व करना है तो उसे गिरफ्तार करने की बजाय हमें उस पर नजर रखनी होगी। मिल गया सर।
तुम नाटक करते हो। नाटक करना कोई जुर्म तो नहीं होता। मिमिक्री करते हो? अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करके दिखाओ। क्या? यहां करोगे कि थाने जाकर, ये तुम्हें डिसाइड। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। अब इस आवाज को मिमिक करके दिखाओ। सायरा दीदी देखो अखबार में फिर से केशव भाई का नाम छपा है। रतन मर्डर केस में केशव पंडित का दावा। केशव पंडित को कल रात रतन बिल्डर्स के ऑफिस में कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जो उन्हें जल्दी कातिल के गर्दन तक पहुंचा देंगे। उनका दावा है कि अगर 48 घंटों के अंदर अंदर तक उन्होंने कातिल को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे ना पहुंचाया तो ना सिर्फ अपना काम बल्कि ये शहर भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अगर ये अखबार कातिल तक पहुंच गया तो समझो वो सलाखों के पीछे पहुंच गया। कत्ल करते समय उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा था, लेकिन अपने सबूत को मिटाने के लिए वो सबूत जरूर छोड़ेगा। हमें रात में छुपकर ऑफिस में उसका इंतजार करना। मुझे यकीन है वो वहां पे जरूर आएगा। कहने को तो इतना बड़ा ऑफिस है ये, मगर कितने मच्छर हैं यहाँ पे, इतना खून पी रहे हैं, पतले नहीं लग रहे हम आपको? अंकल चुप कर। ये पकड़ लिया कैसा भैया? ही रहा हो है? अरे ये तो पारिक भाई हैं, आर्किटेक्ट। मैंने गार्ड से कहा था कि इन्हें अंदर आने दें। पारिक भाई, आप इस ऑफिस के आर्किटेक्ट हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं ही हूँ। इस ऑफिस में चोर दरवाजा कहाँ पे? मिस्टर केशव, यही है वो दरवाजा जो पीछे की गली में खुलता है। तो खूनी खून करके इसी दरवाजे से गया होगा। बस एक बार डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में आ जाएं, उसके बाद पूरे ऑफिस को आग लगा के निकल जाऊंगा। ठीक है? ओके। कौन है? तो सायरा ने ठीक ही कहा था, मैंने रतन को नहीं मारा। चुप! देखो, तुम लोग मुझे छोड़ दो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, वरना बहुत खून खराबा हो जाएगा। खून खराबा तो होगा, यही होगा। सच सच बता, तो यहाँ पे किस मकसद से आया था? मैंने अजीत के घर बॉम्ब लगा दिया है। क्या बकवास कर रहा है? कि बीवी और बेटी को बांध दिया है।
15 मिनट में बॉम्ब फट जाएगा। मुझे जाने दो, क्योंकि बॉम्ब मैं ही डिफ्यूज कर सकता हूं। अगर मेरी बीवी बच्ची को कुछ भी हुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगा रजत, मार दूंगा तुझे मैं। उसे खोलो मंगल। जाओ इधर को जाओ, भागो, जाओ बाहर। जो भी काम का सामान लेके बाहर निकलो। 1 मिनट रह गया बॉम्ब फूटने के लिए। मंगल चल बाहर चल। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग सही वक्त पे पहुंच गए हैं, वरना उस कमीने ने तुम लोगों को मारने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। केशव साहब, आपके बारे में जितना सुना था, आप तो उससे भी कहीं महान इंसान हैं। आपने ना ही मेरे परिवार को बचाने में मेरी मदद की, बल्कि असली कातिल को पकड़वा के कानून की बहुत बड़ी मदद की है। आज अगर आप नहीं होते तो सभी लोगों के सामने मैं बेकसूरवार होते हुए भी गुनहगार साबित हो जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे अलावा एक और आदमी जिसने इस केस को सॉल्व करने में मेरी मदद की। अच्छा, कौन है? रजत 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 रजत। ये आप क्या कह रहे हैं? रजत तो खुद ही। रजत खूनी नहीं है, खूनी तुम हो अजीत। रजत ने हमारी मदद करने के लिए एक छोटा सा नाटक किया है। दीवार को गिराना हो तो कमजोर जगह देख के हथौड़ा मारना पड़ता है। हमने भी वही किया। हमें पता चला कि तुम अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करते, और हमने इस बात का इस्तेमाल किया। जब तुमने देखा कि तुम्हारा परिवार खतरे में है, तब तुमने उसी दरवाजे का इस्तेमाल किया और शॉर्टकट के जरिए अपने घर पहुंच गए। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं, तुम्हें उस चोर दरवाजे और शॉर्टकट के बारे में कैसे पता चला? मैं बताता हूं। तुम रतन से अपना बदला लेना चाहते थे, इसलिए दिन रात तुम उसे फॉलो किया करते थे। एक दिन तुमने उसे रश्मि के घर से निकल के उस चोर दरवाजे के जरिए ऑफिस में जाते हुए देख लिया। बस उसी वक्त तुमने प्लान बना लिया। उस शॉर्टकट से तुम्हारे घर को जाने के लिए पूरे 9 मिनट लगते हैं, और नॉर्मल रास्ते से पूरे 25 मिनट, क्योंकि वहां ट्रैफिक नहीं था। तुमने इस बात का फायदा उठाया, और उस दिन रतन का खून करके तुम शॉर्टकट के जरिए अपने घर पहुंचे। और जब हमारी टीम वहां पहुंची तो तुम्हें वहां देखकर वो चौंक गई। तुम और जो बॉम्ब देख रहे हो, ये तुम्हारे ही बॉम्ब की तरह नकली और कीमती चीजें बचाने के नाम पर तुम ये क्या लेकर आए हो? ये गद्दा? मुझे तुम पर उसी दिन शक हो गया जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिला। मुझे तुमसे चमेली की तेल की खुशबू आई, और जिस दिन मंगल तुम्हारे घर से होके आया था, उससे भी मुझे वही खुशबू आई। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि पैसे मिलने के बाद तुमने रतन का खून क्यों किया? तुम उसे बेहोश करके भी वहां से जा सकते थे ना? नहीं, उस आदमी का मरना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो आदमी केशव पंडित साहब इंसान नहीं, जानवर था। सच सुनना चाहते हैं आप तो सुनिए। ये वही आदमी है रतन,
जिसकी नजर मेरी बेटी पे थी केशव पंडित साहब। और एक दिन जब मैं और मेरी पत्नी घर पे नहीं थे तो वो आदमी मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। एक छोटा सा आदमी एक इतने बड़े आदमी का क्या बिगाड़ सकता है बताइए मुझे? कुछ नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि अगर इंसाफ करना है तो रतन की जान मुझे खुद लेनी होगी। इसीलिए मैंने रतन को जान से मार दिया। मुझे मेरे गुनाह की कानून जो चाहे सजा दे दे, लेकिन मुझे मेरे किए पे कतई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने भी वही किया जो दुनिया का हर बाप करता। आज पहली बार केस सॉल्व करने के बाद भी मैं अपने आप को हारा हुआ ही महसूस कर रहा हूं। मैं कानून की मदद से मैं कम से कम सजा दिलाने की कोशिश करूंगा। अरे भैया देखो, दैनिक भास्कर में क्या छपा है? इलाहाबाद के मशहूर व्यापारी जुनेजा की बेटी सोनू जुनेजा ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया। कमाल की बात है, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा हो जाए कमाल हो जाएगा। केशव भैया प्रणाम। प्रतियोगी नंबर 1 सोनू जुनेजा। 10 साल से तुम्हें सपनों में बड़ा होते देख रहा हूं। आज तुम्हारी तस्वीर सामने आई है तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक सपना ही है। गुपचुप किससे बातें कर रही हो केशव? अपनी सोनू से। ये देखो। पर मुझे खुशी है कि 10 साल पहले जो कहानी अधूरी रह गई थी वो अब पूरी होगी। केशव, दिल्ली जाने के 3 टिकट्स बुक हो चुके हैं। कितनी प्यारी है ना मेरी सोनू। हाँ, प्यारी तो है, वरना मिस इंडिया कंटेस्टेंट नहीं होती। ब्यूटीफुल। फाइनल राउंड में मैं यही गाउन पहनूंगी। थैंक यू सो मच विची। अरे थैंक्स कहना है तो मुझे मत कहो, उस टेलर को कहो जिसने रात भर बैठ के तुम्हारे लिए गाउन स्टिच किया है।
my best tailor, Madhav, 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 Madhav. क्या कहा तुमने? ओ बेबी क्या हो गया? माधव बेबी माधव। केशव, 10 साल तुमने उसे ही याद करने में बिता दी, पर क्या तुम्हें भी लगता है कि वो भी याद तो उसे किया जाता है जैसे हम भूल गए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ 10 सालों में सोनू ने अपने माधव को एक पल के लिए भी नहीं भुलाया। मैं ये कॉन्टेस्ट हार जाऊंगी, पर ये कॉस्ट्यूम कभी नहीं पहनूंगी। मुझे दुनिया की हर उस चीज से नफरत है जिसके साथ माधव का नाम जुड़ा है। इस नाम के साथ अपना रिश्ता बहुत पहले ही खत्म कर चुकी हूँ। Hate the name माधव। I love